हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ एस के संजू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। आइए समझते हैं। तो हमारे पहला रेस्पिरेशन को समझेंगे। तो देखिए, ये मनुष्य का फ़ोटो है, ये ह्यूमन का फ़ोटो है। यहाँ से ये ऑक्सीजन इनटेक करता है और CO2 बाहर निकलता है। फूड भी माउथ के द्वारा इनटेक करेगा। अंदर में होता क्या है, हमको एनर्जी कहाँ से आता है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा C6H12O6 O2 के प्रजस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ATP देता है। यही ATP हमको ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम प्रोसेस ट्री में भी होता है उसी तरह से। आगे समझते हैं। देखिए, हम रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं। रेस्पिरेशन कैसा है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन कैसा है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं। हाँ, देखिए, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में O2 है, CO2 है और N2, अनेक प्रकार की गैस है। उसमें से हम जो एयर इन नोस्ट्रिल द्वारा, हमारे नोज द्वारा अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। अगर नोज द्वारा हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिलकर क्या बनाता है? ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। उसको कहते हैं ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। फिर एयर हमारे लंग्स में जाता है। ये लंग्स का एल्वोलाई है, लंग्स का एल्वोलाई है, एल्वोलाई। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं। इसके बीच डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन होता है यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैस का, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और ब्लड के बीच। ये सेकेंड प्रोसेस हो जाता है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे O2 और CO2 जो बचा, हमारे पास O2 आ रहा है तो O2 का ट्रांसफ़र होगा, यानी ट्रांसपोर्ट होगा, ये जाएगा यहाँ पे इस ब्लड कैपिलरी में, टिश्यू के साइड वाले में। और यहाँ पे CO2 यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो ये CO2 वापस आएगा। तो इसको कहते हैं थर्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहाँ देखिए, फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फिर डिफ्यूजन होता है, इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। कहाँ पे हो रहा है? देखिए, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है? C6H12O6, ये O2 की, यहाँ से O2 आ रहा है, O2 के प्रजस में टूटेगा CO2, यहाँ पे हमारे को CO2 देगा और ATP देगा। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने पहला क्या समझा? ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। सेकंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिफ्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का ये डिफरेंट स्टेप हैं, जो कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। उसमें 1, 2, 3 और 4 जो है ये फिजियो प्रोसेस है और 5 केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस के बारे में समझते हैं। केमिकल प्रोसेस यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है किसके प्रोसेस में? ऑक्सीजन के प्रोसेस में, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये क्या बनेगा? CO2 H2 और ATP बनाता है। ऑक्सीडेशन जो दो प्रकार का हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर वो प्रेजेंस में हो रहा है, अगर वो O2 की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस में होगा तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो यानी कि ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 ये टूट जाता है 6H2O प्लस 6CO2 और 38 ATP में। जब इनकम्प्लीट होगा, जब ऑक्सीजन की एब्सेंट होगा, तो हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है और CO2 देता है और 2 ATP निकलता है। ये दो कंडीशन में होता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें CO2 का निर्माण नहीं होता है, वो मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में समझते हैं। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसके बाद देखिए, जनरल बॉडी सरफेस, हमको पॉरीफेरा और से लेके स्केलेमेंथीज का जितना भी एनिमल है
उसमें हमको जनरल बॉडी सरफेस, उसका जो स्किन है, स्किन के द्वारा ये रेस्पायर करेगा। मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट स्किन क्रिटिकल, ये किस में दिख रहा है? अर्थवर्म और फ्रॉग में, क्योंकि इसका स्किन बहुत ही मुलायम होता है, ये उस स्किन के द्वारा ही अपना रेस्पायर करती है। गिल्स किस में होता है? मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल में होता है, जैसे फिश हो गया एक्वेटिक, ऑर्थोपोड हो गया, और टेडपोल में होता है। बुक गिल्स ल्यूमिनस किंग क्रैब, जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में होता है एंड स्पाइडर में होता है। ट्रेकियल ट्यूब्यूल किस में होगा? कॉकरोच में होगा। टिनिडिया गिल्स, जिसको कहते हैं पल्मोनरी सैक, जो कि लंग्स की समान होता है, जो कि मोलस्का में होता है। ट्यूब फीट, जिसको डर्मल ब्रेंकाई कहते हैं, ये कि इकाइनोडर्माटा में होता है। लंग्स हम लोगों में होता है, यानी एम्फीबिया से लेके मेमेलिया सब में क्या होगा? लंग्स होगा। तो ये हमारा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जनरल बॉडी सरफेस पॉरीफेरा टू स्केलेमिंथीज, मोस्ट स्किन क्रिटिकल, अर्थबोन विया फ्रॉग, गिल्स होगा फिश एक्वेटिक ऑर्थोपोड टेडपोल, बुक गिल्स होगा लिमिनस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल, बुक लंग्स होगा स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ट्रेकियल ट्यूब होगा कॉकरोच, और टिनिडिया गिल्स मोलस्का में पाया जाएगा। ट्यूब फिट डर्मा ब्रैंकिया इकानोडर्माटा, और लंग्स होगा एम्फीबिया टू मेमेलिया। चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, ये हमारा ये क्या है? ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, एक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल के बीच में वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको। वेस्टिब्यूल, जब आप अपने इस उंगली को नाक में डालिएगा तो जो स्पेस खाली रहता है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं। एक्सटर्नल पार्ट उसको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये आगे की तरह यहाँ नेजोफेरिंग्स में खुलता है। नेजोफेरिंग्स से यहाँ से एक एयर इंटर करेगा, इसको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। ये यूवुला है। जब हम ओरल कैविटी से फूड इंटेक करते हैं तो ये यूवुला इसको ढक देता है, इंटरनल नोस्ट्रिल को ढक देता है कि भोजन को नेजोफेरिंग्स में जाने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का भी वही काम है, ये इसको ढक देता है, इसको ग्लोटिस में क्या जाएगा? ग्लोटिस में एयर जाएगा, और ये क्या है? एसोफेगस में फूड जाएगा। फूड जो है ये ग्लोटिस में ना जाए, इसीलिए ये क्या एपिग्लोटिस को ढक देता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये लिरिंग्स है, जो कि साउंड बॉक्स होता है, जो कि 9 कार्टिलेज का बना होता है, और ये रिंग टाइप का है। ये सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज होता है, और ये ट्रेकिया पार्ट है। ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस कोपिन को गलेट कहते हैं, और ट्रेकिया कोपिन को ग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस है जो कि ग्लोटिस को ढक देता है, जो कि प्रिवेंट करता है भोजन को ग्लोटिस में जाने से। अब देखिए ऊपर में समझिए, हमारे पास ये जो 3 पेयर है, ये 3 पेयर इसको कहते हैं 3 पेयर टर्मिनेट, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। यहाँ पे अल्फैक्टरी मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि सेंसरी होता है, जिसको सिनेटेरियम मेम्ब्रेन कहते हैं, स्मेल के लिए मदद करता है। अगर हम कोई भी चीज़ को सूंघ रहे हैं, किसकी मदद से? सिनेटेरियम मेम्ब्रेन की मदद से हम सूंघ पाते हैं। ये अल्फैक्टरी बल्ब है, जो कि ब्रेन से आके जाके जुटा रहता है, और यही हमको पता करता है कि ये किस टाइप का स्मेल है, और सिनेटेरियम मेम्ब्रेन इसमें मदद करता है। ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई T5 वर्टिबल कॉलम, यानी कि T5 थोरैक्स का जो वर्टिबल कॉलम 5th का होता है, वहीं पे ये ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है, ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है। चलिए लंग्स के बारे में समझते हैं। तो हम आपको दिख रहा होगा ये क्या है? लंग्स है हमारा, ये लंग्स है, ये राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है। ये राइट लंग्स जो होता है लार्ज होता है, और लेफ्ट लंग स्मॉल होता है। इसमें 2 लोब है, इसमें 3 लोब है। ये लोब क्या है? लोब मतलब कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखिए हमारा जो ये राइट वाला है, ये सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, और ये इन्फीरियर लोब है, यानी नीचे वाला। यहाँ सुपीरियर लोब और ये इन्फीरियर लोब, 2 लोब में बटा हुआ है। और ये जो बांटता है इन्फीरियर लोब को, उसको कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ये क्या हुआ? ऑब्लिक फिशर, जो बांट रहा है उसको कहते हैं फिशर। ठीक है, ऑब्लिक फिशर। बीच में ये गड्ढा टाइप का होता है, ये कार्डियक नोच होता है। इसी कार्डियक नोच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, और ये कार्डियक नोच कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है, जिसमें कि 2 लोब हैं, उसी में ये प्रेजेंट होता है कार्डियक नोच। और ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर हमेशा सिर्फ राइट लंग्स में ही पाया जाता है। अब कवरिंग ऑफ लंग्स देख लेते हैं। हमारा जो लंग्स है उसके पास 2 कवर है, एक पेरिएटल प्लोरॉन
और एक होता है इनर वाले भाग को कहते हैं विसलर फ्लोएम, और दोनों मिलकर क्या बनाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच क्या पाया जाएगा प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा, प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है दोनों यानी प्लूरल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ता जाएगा तो उसको वो एक बीमारी हो जाएगा, उसको कहते हैं प्लूराइटिस, प्लूराइटिस बीमारी हो जाएगा। ये क्या है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जो होता है हमें बचाता है, हमको प्रिवेंट करता है। किस चीज़ से प्रिवेंट करता है चलिए देखिए, प्लूरल फ्लूइड जो होता है हमको प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, टू प्लूरल मेम्ब्रेन को एक तो सेपरेट करता है, दूसरा रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन, अगर दूसरे ऑर्गन के साथ फ्रिक्शन ना हो उसमें भी हमको बचाता है। कौन फ्लोरल फ्लूइड बचाता है। कंडक्टिंग जोन के बारे में समझते हैं। कंडक्टिव जोन में क्या होता है डिफ्यूजन नहीं होगा, और कहाँ से कहाँ होगा तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक होगा। और इसमें जो होता है सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होगा और सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होगा। देखिए इस प्रकार से होता है, और इसमें डिफ्यूजन यानी कि आर पार नहीं हो सकता है। ये कंडक्टिंग जोन होता है। उसी टाइप से रेस्पिरेटरी जोन होता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से लेके एल्वोलाई तक होता है, और इसमें एपिथेलियम होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और जिसमें कि हम डिफ्यूजन देख सकते हैं। देखिए यही फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडक्टिंग जोन गया टर्मिनल ब्रोंकाई से तक, और ये रेस्पिरेटरी जोन यहाँ से लेके एल्वोलाई सेक तक हो गया। देखिए फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, यानी कंडक्टिंग जोन का आखिर काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या कहते हैं कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, ये रेस्पिरेटरी जोन तक एयर को पहुँचाता है यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके, और क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, हमारे पास जो फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उसको क्लियर कर देता है यानी मार देता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है जो एयर है तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन करता है, यानी कि अब जब सांस छोड़िए किसी अपने हाथ पे तो आप देखिएगा कुछ वाटर का अंश प्राप्त करे, पता चलेगा कि कुछ भीगा हुआ टाइप का है, तो ह्यूमिडिफिकेशन होता है। मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, तो हमारा जो हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर हम एयर ले रहे हैं सीजनल के अनुसार, अगर हॉट एयर है या कोल्ड एयर है वो बॉडी टेम्परेचर के अनुसार उसको सेपरेट कर दिया जाता है। किसके द्वारा कंडक्टिंग जोन के द्वारा। रेस्पिरेटरी जोन का क्या वर्क है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैस में मदद करता है। और यहाँ जो सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज ये कहाँ तक होता है, ये ट्रेकिया से लेके हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई तक होता है। तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कहाँ से ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकाई तक, टर्मिनल ब्रोंकाई में नहीं होता है, यहाँ पे इनिशियल ब्रोंकाई जहाँ से निर्माण होता है यहाँ तक होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।